मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। रिप्लाई सिंह हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक धन यदि आपके पास में आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, मतलब वही हो गया कि पैसे आ तो रहे हैं लेकिन टिक नहीं रहे हैं। जब जरूरत पड़ रही है तब पैसा पास में है ही नहीं, तो फिर पैसे का आने का क्या मतलब है ना। सेविंग्स नहीं हो पा रही है। तो एक छोटा सा मैं आपको उपाय बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों एक चीज और बता रहा हूं कि एक छोटा सा उपाय यदि आप करते हैं, टिप्स आपको दे रहा हूं। अगर दोस्तों आपके बर्थ चार्ट में कोई भी एक ग्रह नीच का फल दे रहा है, कि जैसे कि आपका कोई ग्रह स्ट्रांग है, ठीक है, वो तो अच्छा फल दे रहा है, लेकिन कोई एक ग्रह ऐसा बैठ जाए जो नीच का है, तो उससे क्या होता है कि सारे आपके जो ग्रह होते हैं अनबैलेंस हो जाते हैं। और जब ग्रह अनबैलेंस होते हैं तो उसके बाद में ऑप्टिकल्स लाइफ में ऑटोमेटिक आने लगते हैं। कोई भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं मनी रिलेटेड, तो आप एक छोटा सा उपाय जो मैं बता रहा हूं ये आप फॉलो करिए। ये दोस्तों छोटा सा उपाय जो है आपके 3 ग्रहों को एक साथ बैलेंस करेगा। पहला तो यह है दोस्तों कि आपके शनि जो होते हैं कर्मों के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देते हैं, है ना। बिना वजह कोई ग्रह नहीं है कि जो आपको बिना वजह सजा देगा। तो शनि जो होते हैं वो अपने कर्मों के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देते हैं। आपके प्रारब्ध कर्मास जो हैं इसको यदि आप क्लियर करना चाहते हैं तो पहला हो गया आपका शनि, दूसरा हो गया आपके बुध जो होते हैं बुद्धि के कारक हैं। आपका व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी पेशा है तो नौकरी में सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही, प्रमोशन नहीं हो रहा है, या लगी लगे नौकरी आपकी छूट रही है, कभी यहां कर रहे हैं कभी वहां कर रहे हैं, या बेरोजगार बैठे हैं, तो इसके लिए दोस्तों जिम्मेदार होते हैं बुध। और साथ में आपको यदि कहीं पे ग्रोथ नहीं मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, धन संबंधित परेशानी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो ये है बुध इसके जिम्मेदार हैं। तीसरा हो गया आपके शुक्र को बैलेंस करना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शुक्र जो होते हैं लग्जरीज के कारक होते हैं, भौतिक सुखों के कारक हैं, है ना। लाइफ में जो भी लग्जरीज आती है या अट्रैक्शन जो होता है तो वो सिर्फ शुक्र के कारण होता है, और शुक्र प्रधान व्यक्ति हमेशा पैसों में ही खिलता है। तो ये 3 ग्रह आप एक साथ बैलेंस करने के लिए मैं एक छोटा सा आपको प्रयोग बता रहा हूं। आप इस प्रयोग को बुधवार के दिन में करेंगे। आपको लेना है पालक जो होती है, पालक ही लेनी है आपको, ठीक है। बुध का रंग जो है वो हरा है, ठीक है। यहां पर पहला आपका हो गया बुध, तो बुध का रंग जो है वो है हरा। और दूसरा इसमें क्या है पालक में क्या होता है आयरन, ये हो जाएगा शनि। अब आपको क्या करना है, इसको खिलाना है गाय को। गाय क्या हो जाएगी आपकी शुक्र। तो ये प्रयोग जब आप करेंगे तो आपके 3 ग्रह एक साथ बैलेंस होंगे। तो आपको किसी भी बुधवार के दिन से इस प्रयोग को स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक बंडल लेना है पालक का, और जब आप सोने जाने लगते हैं रात्रि में तो अपने राइट हैंड साइड में, मतलब कि जो आपका सीधा हाथ होगा उस तरफ इस पालक को रख करके आप सो जाइए। और दूसरे दिन सुबह उठ करके नहा धो करके आपको क्या करना है, अगर काली गाय मिल जाती है तो बेस्ट है। आप काली गाय को ये पालक सिर्फ 11 दिन खिला करके देखिए, आपको दोस्तों चमत्कारिक रूप से इसका रिजल्ट मिलेगा। ये तीनों ग्रह आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे। आपको अपना बर्थ चार्ट देखने की जरूरत नहीं है ये तीनों ग्रह बैलेंस है या अनबैलेंस है। बस अगर आपने ये प्रयोग कर लिया तो इससे होगा क्या कि आपके ग्रह को शुभ फल देना शुरू कर देंगे। मनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे थे ये आपकी सॉल्व हो जाएंगी। इसके अलावा घर के लिए भी दोस्तों, घर भी आपका जिम्मेदार होता है कि अगर पैसा नहीं आ रहा है या नहीं टिक रहा है तो आपका वास्तु अनबैलेंस हो सकता है। तो आपको वास्तु को भी बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका वास्तु अनबैलेंस है तो इसका मतलब यह है कि पैसा आएगा लेकिन वो टिकेगा नहीं। अनएक्सपेक्टेड मतलब कि जहां आप नहीं चाहते वहां पर खर्च होगा। तो इसके लिए आपको घर का वास्तु भी बैलेंस करना जरूरी है। तो उसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, ये भी आप करेंगे। जो पहला उपाय जो बताया दोस्तों ये कोई भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन मेरी शर्त हमेशा रहती है कि सात्विक प्रयोग करते हैं तो नॉनवेज नहीं लेंगे और स्टोन वगैरह ना पहना हो, तब इसका आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा प्रयोग जो बता रहा हूं ये आप बुधवार के दिन करेंगे। अब 5 बुधवार 11 बुधवार छोटा सा प्रयोग है, बिना खर्चे का प्रयोग है, ठीक है। आप बहुत आसानी से कर पाएंगे और जब करेंगे तो इसका रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा आएगा। तो आपको करना क्या है, बुधवार के दिन में आप जो कोरिएंडर सीड्स होते हैं यानी कि धनिया के जो बीज होते हैं, आपको यदि पीतल का पात्र मिल जाता है तो बेस्ट है, उसके अलावा मिट्टी का पात्र ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको 1 मुट्ठी लेने हैं धनिया के बीज, साबुत धनिया के बीज लेंगे, ठीक है। उसको थोड़ा स्वच्छ कर लें, उसमें कोई कचरा वगैरह ना हो, साफ कर लें। अपने पूजा स्थान में सबसे पहले हल्दी से आपको क्या करना है,
स्वास्तिक बनाना है। जो भी आपका पूजा स्थान है वहां पर एक स्वास्तिक बना दें, उसके ऊपर पीतल का पात्र या मिट्टी का पात्र लें, उसके ऊपर ये दिया रख दें, मतलब कि जो पात्र लिया है उसमें कोरिएंडर सीड्स रख दें। अगर आसन में हरा आसन बिछा सकते हैं तो बेस्ट है। उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान देना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख रखेंगे आप। और उसके बाद में आपको जो अपने धनिया के बीज जो आपने डाले हुए थे उसमें, उसके ऊपर आपको एक गाय के घी का दिया जला देना है। अगर गाय के घी का दिया नहीं मिल रहा है तो शुद्ध घी का दिया आप उसमें जला दें। अब वहां पर बैठ करके आपको शुक्री मुद्रा लगानी है इस तरीके से। दोनों हाथों को घुटने में रखेंगे, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा के गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सांस को अंदर खींचेंगे, ठीक है। कुछ सेकंड के लिए सांस को रोकेंगे, सांस को बाहर छोड़ देंगे। 7 से 11 बार ये प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद में दोस्तों प्राणायाम करने से क्या होता है, आपकी आंतरिक शुद्धि होती है, जो नेगेटिविटी होती है वो रिमूव हो जाती है और आंतरिक जो ऊर्जाएं होती है वो एक्टिव होती हैं। और जब आपके थॉट्स की जो एनर्जी एक्टिव होती है तो ये वर्क करना शुरू कर देते हैं, जो भी रेमेडी करते हैं, है ना। तो ये आप करने के बाद में आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम शह बुद्धाय नमः। ये बुद्ध का वैदिक मंत्र है, ठीक है। आप कम से कम 5 मिनट अगर शुक्र मुद्रा लगा कर रहे हैं तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कर लें, और या फिर 108 बार इस मंत्र का जाप कर लें। मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम शह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर लेंगे, ठीक है। अब ये आपने क्या किया, जो दिया रखा, दिया जो था वो उत्तर दिशा में, जहां पूजा स्थान है उत्तर दिशा की तरफ बाती का मुख रहेगा वहां रख देंगे। और ये अपने धनिया के बीज जो लिए हुए थे इनको उठा करके जो आप खाने में यूज करते हैं, जो धनिया वगैरह, वहां पर उसको रख दें और इसको खाने में यूज कर सकते हैं। अब आपको ये प्रयोग करना है हर बुधवार के दिन में। आप 5 बुधवार कर लें या 11 बुधवार कर लें, और कंटिन्यू करते रहेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। जितना ज्यादा इस प्रयोग को करते रहेंगे उतना अच्छा बेटर रिजल्ट आता रहेगा। मतलब कि इससे दोस्तों ये होता है कि मनी का फ्लो बढ़ जाता है। आप लोगों को पता हो कि धनिया के बीज जो हैं ये माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय हैं। जब जन्माष्टमी आती है तो कृष्ण भगवान के लिए जो मंजीरी बनाई जाती है उसमें भी इसका पाउडर डाला जाता है, क्योंकि ये कृष्ण भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है और माता लक्ष्मी को तो बहुत ज्यादा प्रिय है, और ये बुद्ध से रिलेटेड है। तो बुद्ध जो होता है पैसों की, मतलब कि एक लेवल बना देता है कि आपकी जिंदगी में जो पैसे का लेवल, जो अनएक्सपेक्टेड खर्च हो रहा था, ये खत्म हो जाएगा और एक प्रवाह बन जाएगा कि एक लेवल पे पैसा आता ही रहेगा। पैसों से रिलेटेड कभी कोई काम ना रुके, सेविंग्स हो, जब जरूरत पड़े तो पैसे आपके पास में हो। काफी लोगों के साथ में ऐसा होता है कि कर्ज लेकर के कर्ज चुका रहे हैं, मतलब ये कर्ज लिया आपने, अब इस कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है। काफी कमेंट्स में देख रहा हूं, बहुत दुख लगता है सुन करके कि आपको कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। तो ऐसी कोई भी आपकी जिंदगी में परेशानी चल रही है, आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, तो इस प्रयोग को करते रहें दोस्तों। जितना ज्यादा इस प्रयोग को आप करते रहेंगे उतना अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। बस एक चीज का आपको याद रखना है कि आप जो यूज किए हुए आपको धनिया के बीज जो हैं वो आपको नहीं लेने हैं, आप अलग से लेकर के आ जाएं, ठीक है। जैसे आपने प्रयोग किया, दिया आपने जलाया, ठीक है, पीतल के पात्र में, मिट्टी के पात्र में आपने उसको उपयोग कर लिया, मंत्र पढ़ लिया, अब उसको आप खाने में यूज कर लेंगे। और जब नेक्स्ट बुधवार आता है तो आपको नए धनिया के बीज लेने हैं और इनको अभिमंत्रित करके आपको दिया जलाना है, और जब दिया शांत हो जाता है तो आप उसको खाने में यूज कर सकते हैं। हर बुधवार के दिन में इस प्रयोग को दोस्तों आप कर सकते हैं। इससे दोस्तों आपको जो मनी रिलेटेड जो चैलेंजेस थे ये आपके धीरे धीरे देखेंगे कि एकदम से तो नहीं जाएंगे। कोई भी प्रयोग करते हैं एकदम से असर नहीं करता है, कम से कम 2 से 3 बुधवार करेंगे तो उसके बाद में रिजल्ट दिखने लगेगा। और जब आपको लगे कि हाँ परिवर्तन दिख रहा है तो आपको इस प्रयोग को करते रहिए, है ना। इससे धन की बरकत होगी। और पहला उपाय जो बताया इससे आपके 3 ग्रह वो भी बैलेंस हो जाएंगे। तो दोनों प्रयोग को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, कोई खर्चे का ज्यादा उपाय नहीं है, मुफ्त का उपाय है, आराम से कर लीजिए। कोई बात समझ में ना आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जो लोग भी मुझे अपनी बर्थ चार्ट दिखाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, या फिर कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का आपको नंबर मिल जाएगा। आप वहां जाकर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक करा सकते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि उपाय आप कर रहे होते हैं, लेकिन बर्थ चार्ट के हिसाब से यदि कोई उपाय किए जाते हैं तो उसका रिजल्ट सटीक आता है। क्योंकि हो सकता है कोई ग्रह आपको अब उसमें, जैसे कि आप कोई प्रयोग कर रहे हैं और कोई ग्रह आपका अनबैलेंस है, तो जितने भी प्रयोग आप करेंगे वो उसको सक्सेस नहीं होने देगा। तो यदि बर्थ चार्ट दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप नंबर पे जाकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और कभी कभी ये भी होता है दोस्तों कि आपके घर में कुछ वास्तु अनबैलेंस होता है, तो कुछ खास टेक्निक है, मंत्राज हैं, जिसके द्वारा हम आपके घर के वास्तु भी चेक कर सकते हैं। और वास्तु का यदि निवारण चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं,
मैं हर वीडियो के लास्ट में जो पॉजिटिव अफर्मेशंस 2 मिनट की जो प्रेयर आप लोग को बताता हूं, ये लोग दोस्तों, ये जो प्रेयर है दोस्तों, ये 41 डेज तक आप करके देखिए, लाइफ चेंजिंग मिरेकल हो जाएगा आपकी लाइफ में। करना क्या है दोस्तों, आपको जब सुबह सो करके उठते हैं तो आपको सिर्फ 2 मिनट की प्रार्थना करनी है। सुबह जब सो करके उठते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, अब चेतन मनु एक्टिव होता है। तो जैसे नींद खुलती है, सुबह उठिए, खुले आकाश में खड़े हो जाइए, दोनों हाथ जोड़िए, पूरी भावनाओं के साथ में, फीलिंग्स के साथ में आपको सिर्फ इतना बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मेरे साथ में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा होगा, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा, और जो भी हुआ था अच्छे के लिए हुआ था। मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ संतान हूं, मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, चारों तरफ से पैसा आ रहा है, मैं बहुत धनवान हूं। इन चीजों को विजुलाइज भी करेंगे आप, ये नहीं कि सिर्फ सर ने जो अफर्मेशन बोली है बोलने के लिए तो बोल दे, आपको इन चीजों को विजुलाइज करना है, फीलिंग्स के साथ में बोलना है सॉरी दोस्तों, देखिए जब आप फीलिंग्स के साथ में बोलते हैं तो होता क्या है कि ये पॉजिटिव अफर्मेशन जो होती है प्रकृति में, ब्रह्मांड में जाती है ना। और जब ब्रह्मांड में ये जाती है तो ब्रह्मांड को पता चलता है कि आपको इस चीज की नीड है। और जब आभार व्यक्त करते हैं आप भावनाओं के साथ में, क्योंकि ऊपर बैठा परमात्मा जो होता है सिर्फ एक चीज बोलता है, तदास्तु। तो आपको क्या बोलना है, पहले आपने जो प्रेयर बोली उसके बाद में आपको ग्रेटफुल होना है। कैसे होना है, आपको जो पास्ट में जो कुछ भी मिला था उन चीजों को लेकर के धन्यवाद करना है कि मुझे पास्ट में जो भी चीज मिली थी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जिस भी चीज का मैंने उपयोग किया है, हर चीज के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद प्रेजेंट के लिए धन्यवाद करेंगे कि जो कुछ भी मेरे पास में अभी है उस चीज के लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। अब ये आपने पास्ट प्रेजेंट के लिए धन्यवाद किया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, उन चीजों के लिए आप एडवांस में धन्यवाद करेंगे, ठीक है। जो भी चीज आपके डिजायर हैं, जो भी आपके सपने हैं, उन चीजों को थोड़ा सा फील करके प्रेजेंट टेंस में कि वो चीज आपको मिल चुकी है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रेयर है तो आपको प्रेजेंट टेंस में बोलनी है। तो उनको मतलब थोड़ा सा फील करिए कि वो चीज आपके साथ में हो रही है, और एडवांस में बोलिए कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये चीज मिल गई, ठीक है। जब आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों ये पॉजिटिव अफर्मेशन जो होती है अब ब्रह्मांड तक जाती है, प्रकृति को, कुदरत माँ को ये पता चलता है कि आपको इस चीज की नीड है, आप ये चीज चाहते हैं। तो ऐसी अनुकूलताएं, ऐसा माहौल क्रिएट होने लगता है आपके आसपास, मतलब कि इस प्रेयर से एक एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। और आपके आसपास ऐसा माहौल क्रिएट होने लगता है कि आप जो भी चीज चाह रहे हैं वो चीज आपकी जिंदगी में आने लग जाती है। आपको ये नहीं सोचना है कैसे होगा, कब होगा, कहां से होगा, ये आपको सोचने का काम नहीं है। आपको सिर्फ प्रेयर करनी है। 41 डेज में आपको धीरे धीरे कुछ साइन मिलने लगेंगे, प्रकृति खुद आपको ऐसा करेगी कि मतलब आप उस रास्ते में और आगे बढ़ें। लेकिन दोस्तों एक चीज और याद रखें कि जब कोई भी एक चीज हम भगवान से मांगते हैं तो प्रकृति तुरंत उसका टेस्ट लेना शुरू कर देती है। टेस्ट कैसे लेगी, आपके पेशेंस का, आपके सब्र का, आपके विश्वास का। अगर आपका विश्वास मजबूत है तो आप देखेंगे कि आपको कुछ साइन मिलने लगेंगे, संकेत मिलने लगेंगे। तो बस विश्वास के साथ में इस प्रेयर को 41 डेज तक करिए। उसके बाद में देखिए आपके लाइफ में कैसे चमत्कार होते हैं, आप एकदम पॉजिटिव हो जाएंगे। और पॉजिटिव होने के साथ साथ में हर वो चीज अट्रैक्ट करने लगेंगे जो लाइफ में चाहते हैं। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।